स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कॉन्ट्रैक्टर से मिला है? क्या कहा उसने? माई मैंने वो मजमस को बोला था, वो कोटेशन लेके आया है, कल खुद अपन जाके उससे मिल लेगा। क्यों पूछ रही माई, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम खुद जाओ। खैर, वकील से मिला है? उससे पेपर बनवा लिए? हाँ माई, मैंने वो मच को बोला था, है ना? हर फालतू काम के लिए तुम्हारे पास समय है रघुनाथ। मेरा काम छोड़ के मुझे बिना पूछे तुम हरियाणा चले गए। हरियाणा का पर्यटन इतना जरूरी था? पहले तो तुम मेरे बोलने से पहले सारे काम को अंजाम दे देते थे। अब क्या हो गया रघुनाथ? जी माई, वो बोलो मत, सुनो। रघुनाथ, मैंने कहा था ध्यान देना, वरना जिस रास्ते पर चल रहे हो ऐसे औंधे मुंह गिरोगे कि संभल नहीं पाओगे, और ना ही तुम्हारी माई तुम्हें संभाल पाएगी। अब जाओ यहां से, कल मीरा रोड वकील से खुद मिल लेना। जी माई। आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं? दूध पीजिए मोरल। होता है माई, हर इंसान की कमजोरी होती है, गुलाम की भी है। कल तक रघु आपके इशारों पर नाचता था, आज किसी और के इशारों पर नाच। मेरा मतलब है जान देता है। आपसे थोड़ी ना कोई बात छिपी है। जब से ये लड़की, ये कश्मीरी छुरी, जब से इस कश्मीरी छुरी की एंट्री हुई है ना रघु की लाइफ में, तब से आपके ऑर्डर्स को एग्जिट करने लगा है ये मोरलेस। अगर वो लड़की रघु की कमजोरी बनकर मेरे रास्ते में आ रही है तो उस लड़की को हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। और ये तो बहुत मुश्किल है माई। रघु तो हर वक्त उसी के साथ रहता है। कहीं उसे मिटाने के चक्कर में रघु को कुछ। पौधे पर जब कीड़े लगते हैं तो उस पर कीटनाशक छिड़कते हैं। ऐसे में कभी कभी बेचारा पौधा भी मुरझाता है, तो मुरझाने दो। लेकिन अगर पूरे बाग को बचाना है तो कीड़ों को मारने के लिए जहर तो छिड़कना ही होगा। जी आजी, वो जड़ी बूटियां वही थी ना जो आपने मंगवाई थी? हाँ हाँ वही। अच्छा बता, रघु कैसा है? आजी वो तुम दोनों का झगड़ा सलटा के नहीं? आपको कैसे पता आजी? अरे आजी सब जानती है। आजी आप। अरे अच्छा सुन, जी मैं यहाँ हूँ तो बात बात पे लड़ना नहीं उससे। आजी, आपके कहने का मतलब है कि मैं उससे लड़ाई करती हूँ? अरे जो भी लड़ता हो, लेकिन औरत चाहे तो हमेशा सुख शांति बनाए रख सकती है। आजी मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाएगी वक्त के साथ। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना भी और रघु का भी। जी आजी, आप भी अपना ध्यान रखना। गुड नाइट।
रघु, तुम्हें मेरे साथ हरियाणा नहीं आना चाहिए था। वही तो प्रॉब्लम है, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। रघु, तुम माई की वजह से, तुम ही तो कहते हो कि माई माँ जैसी है, तो फिर माँ की बात का क्या बुरा मानना। मैं माई की बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन जब माई मुझसे नाराज होती है ना, तो मैं देख नहीं सकता। तो तुम बेटा बन के माँ को मना लो। और वैसे भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती। मिस कॉल, जिंदगी ना इतना सिंपल नहीं होती। इतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी तुम मर्द लोग मुश्किल बना देते हो। बस जिंदगी देखने का अपना अपना नजरिया होता है। सीधे से देखोगे तो जिंदगी बहुत आसान लगेगी। तू ना अपनी बातों से जिंदगी बहुत आसान बना देती। हाँ अच्छा सुन, वो क्या है कि कल मैं तेरे साथ आंटी के डॉक्टर के पास नहीं आ सकता। माई ने कुछ काम दिया तो मैं वहीं फंस जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? अब क्या होगा? अब हमें हॉस्पिटल तक डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? और हॉस्पिटल में जाके कौन अपनी धौंस दिखाएगा? और नर्स से जाके कौन लड़ाई करेगा? और कौन जाके डॉक्टर को धमकी देगा? अरे बाबा, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। अब मेरी मम्मा का इलाज नहीं होगा। चुप कर, नौटंकी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं नौटंकी हो तो तुम क्या हो? इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं तो बस रघु, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम माई की बात टालो, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और वैसे भी मैं अकेले कर सकती हूँ, थोड़ा तो भरोसा रखो। तो क्या हुआ तुम नहीं आ रहे? तुम्हारा नाम ही काफी है धौंस देने के लिए। सीधा जाके बोलूंगी, ए मैं रघुनाथ नायक की दोस्त हूं, और मेरा काम हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ रघु, थैंक्स एक बार मेरी जान फिर से बचाने के लिए। वो क्या है कि वो मच कुछ तो बोलता है। हाँ, माय प्रेशर। हाँ, माय प्रेशर नहीं, इट्स माय प्लेजर। हैं? हाँ हाँ तो वही, सेम टू सेम। तू मेरी फीलिंग समझी ना? बस क्या खाली फीलिंग इंग्लिश झाड़ती रहती है। और हाँ, तेरी जिंदगी में ना मैं परमानेंट हीरो बन गया कि जब तू लफड़े में पड़ती है ना, तो मैं यहाँ तो हीरो बन के बचाने के लिए। मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना लफड़े में पड़ती हूँ। तू अब जा, सो जा। क्या की बात बढ़ेगी ना तो फालतू में तू मुझसे लड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुमसे लड़ाई करती हूँ? नहीं, मैं लड़ाई करता हूँ मेरी माँ, है ना? खुश? जा, गुड नाइट। गुड नाइट। वही नहीं, आपने बुलाया? काम हो गया? कल वो लोग समय पर आ जाएंगे ना? हाँ वही नहीं, पर वही नहीं, अंतरा के परिवार वाले घर पे हुए तो गलती लड़की ने की है, सजा परिवार वालों को भुगतनी पड़ेगी ना। बड़े बड़े कामों में छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती।
दीदी, आपके कपड़े भर दिए हैं बैग में। शायद थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है? अरे आ गई तू? हाँ मामी, लेकिन मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक होगा। हम इंसानों को सही समय पर काम को अंजाम देना होगा। ठीक है आपने वहीनी, आप टेंशन लेने का नहीं वहीनी, मेरे लड़के लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, सब सेटिंग कर डाली है मैंने। वो क्या है कि बोलो मत, काम करो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जानती हूँ मामी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना मेरी पहली ड्यूटी है। अंतरा, इंटरव्यू के लिए कितनी देर लगने वाली है? जाके देखे आ। तब तक मैं दीदी को हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, फिर आने के बाद दीदी को नौकरी की खुशखबरी दे देना, ठीक है? और मामी, ईशान? मैं घर पर रहूंगा। दीदी, अब बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा, प्रॉमिस। तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, और कोई आएगा तो देख के दरवाजा खोलोगे, और पीछे से चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, समझे? दीदी, डोंट वरी, मैं बड़ा हो गया हूँ, और आप हो कि मुझे बच्चों की तरह समझा रही हो। अभी हंस क्यों रही हो? देखो, आपके कंधे के यहाँ तक आ गया हूँ। देख के दरवाजा खोलना और अच्छे से बैठ के घर में पढ़ाई करना, ठीक है? चलो अब नीचे बैठ जाओ। चलो। देखो ईशान, अपना ख्याल रखना। अब जाओ भी, सब समझ गया मैं। बाय। भैया, इसके 2 जेरोक्स कॉपी दे दो। मिस्कॉल। बड़ी चमक रही है आज, कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या? हाँ, बस ऐसा ही समझो, मेरी नौकरी लगने वाली है। बस मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ तो वो क्या बोलते हैं ना, वो ऑल द बेस्ट, लेवल ऑफ बेस्ट लक। नहीं, दोनों एक साथ नहीं बोलते, या तो ऑल द बेस्ट बोलते हैं या बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। वो क्या है कि अपने जो करीब होता है ना, उसको अपन दोनों बोलते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, थैंक्स। अच्छा सुन, अच्छा अगर चाहिए तो मैं तेरे को लिफ्ट दे दूं। नहीं, मैं माहिम जा रही हूँ और तुम मीरा रोड, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तुम इसको धौंस दिखा के दोनों रास्तों को एक नहीं कर सकते। आजकल ताने मत मारने लगी है तू मुझे। बुरा लगता है? नहीं। तो फिर सुनते रहो। अच्छा किसी चीज की जरूरत हो ना तो तुम्हें ही फोन करूँ। टैक्सी, मैडम को माहिम तक छोड़ दो, और हाँ संभाल के लेके जाना। थैंक्स, बाय। बाय। X98 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24. आयका, शहर में डेंगू का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए सब लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर ले, और ध्यान रहे कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करे।
लगभग 4 घंटे तक इसका असर रहेगा। जल्दी कीजिए, अच्छी तरह से अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लें। चलो अच्छा है, कम से कम बस्ती क्लीन तो हो जाएगी। और वैसे भी मुझे कहीं जाना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। आगे आओ। अच्छी दवा बहुत तेज है। अच्छा है ना, आपकी सर्दी के भी बैक्टीरिया इसमें डेड हो जाएंगे मोरलेस। हाँ, आइए। मैं डेड हो जाऊंगा। आज बस्ती के मच्छरों के साथ साथ इन कश्मीरी कीड़े मकोड़ों का भी इलाज हो जाएगा। ये धुआं तो अंदर आ रहा है, कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं? दरवाजा किसी ने मारा? कोई है? दरवाजा खोलो, मैं दम घुट रहा है। अंदर दीदी, रघु, कोई है? दरवाजा खोलो। ईशान, हेलो। दीदी, 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 ईशु, ईशु तो खास क्यों रहा है? हेलो दीदी, ईशु, बोलो। दीदी। ईशान, भैया प्लीज टैक्सी वापस घुमाओ। टैक्सी वापस लो, जहाँ से ली थी। जल्दी लो, जल्दी घुमाओ। फोन क्यों नहीं मिल रहा है? ईशु, रघु, रघु। हाँ मिस कॉल बोल। रघु, रघु, ईशु, ईशान घर पे। ईशु, क्या हुआ ईशु को? रघु वो बहुत खास रहा था, उसका फोन नहीं मिल रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। रघु प्लीज कुछ करो। तू फिक्र मत कर, समझी ना, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। कुछ नहीं होगा ईशु को। जल्दी कर, कोई आ जाए। ईशान! ईशान! ईशान!